मतलब आपकी बातचीत के दौरान आपके हमारे एक दोस्त आ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के रहनुमा। मुस्तफ़ा कमाल साहब शुक्रिया। आपकी हमने तकरीर भी देखी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ, काफ़ी पुरजोश आप नज़र आए और काफ़ी पुरएतमाद। आपने तो कहा कल से हमारी नई जिम्मेदारियाँ शुरू हो रही हैं, कैसे आपने कर दिया ये दावा? वेल, हमारे पास जो पोलिंग एजेंट्स हमारे पास रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और जो हमने सुबह दिन भर लोगों का रुझान देखा है और जो हमने पिछले चंद माह से हमने इलेक्शन कैंपेन चलाई है, हमने 21 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा कराची में एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें सारी चीजें हुई और जो यहाँ पर काम की लेगेसी है पिछले 15 सालों से और लोगों की परेशानियां और हमारे काम की जो लेगेसी है यहाँ पे, आखिरी दफा ये शहर हमारे हाथों से बना था और आज लोगों ने इसमें मैंडेट जो मेरे पास अब तक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, उससे हमने ये हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इंशाअल्लाह ताला जो हम कह रहे हैं ऐसा होने जा रहा है। तो ये बताइए कि मुस्तफा कमाल साहब कि पोलिंग स्टेशन के बाहर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फॉर्म 45 लगा देंगे, तो तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 लगाए गए थे। आरओ के दफ्तर के बाहर कहा गया था कि हर हल्के का रिजल्ट लगा दिया जाएगा। ये लगा दिए गए हैं क्योंकि हमारे तो जितने भी रिपोर्टर्स हैं ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर में, वो कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने तो रिजल्ट लगाया नहीं है और ECP कह रहा है कि अब हम रिजल्ट जो है वो देंगे। वेल, हमने तो कोई रिजल्ट नहीं देखा, हमें तो इस रिजल्ट को लेने में अभी अब तक रिजल्ट हम ले रहे हैं और अब तक पोलिंग एजेंट्स अभी जो है वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, रात 2 बज रहे, तो नहीं इस तरह की कोई चीज तो वहाँ नहीं है कि कोई किसी ने रिजल्ट जो है वो लगा दिया हो वहाँ पे। हमें भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखी है। यकीनन आज पूरे दिन भर कम्युनिकेशन नहीं था, फोन लाइन बंद थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दुश्वारियां आई हैं। हमने भी अपनी शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन था। तो जी मुस्तफा कमाल साहब, यानी कितनी नशिस्तों पर आपको अभी तक ख्याल है या मालूमात मिली है या आप यकीन कर रहे हैं कि आपकी हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं और हमारा जो टारगेट भी था, हम बार बार ही कह रहे थे कि हम 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला और यही हमारा एम था, ऑब्जेक्टिव था। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कराची हैदराबाद मिलाकर इंशाल्लाह ताला हम 18 to 19 सीट हमारे पास इंशाल्लाह ताला हमें दिख रहा है। मुस्तफा कमाल साहब, ये बताइए कि जो इस वक्त तो जाहिर है आप एक क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिल रहे, पता नहीं चल रहा ऑफिशियली क्या सूरत हाल है। लेकिन अगर आपकी ये बात तस्लीम कर ली जाए कि आप 16 या 17 या 18 सीटों पे जीत रहे हैं और जीत जाएंगे और ऑलमोस्ट आपने एक तरीके से विक्ट्री वाली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर ली है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में जो है वो देही सिंध में वो जीत गई है और बहुत मैसिवली जीती है, तो ये आगे का पॉलिटिकल सिनेरियो क्यों लग रहा है? क्योंकि कैंपेन आपकी बहुत एग्रेसिवली अगेंस्ट पीपल्स पार्टी रही है, पीपल्स पार्टी को एक मर्तबा फिर लोगों ने एक मैंडेट दिया है, तो आगे किस तरीके से सिंध बढ़ेगा? देखिए, हमारे पास ये सवाल मदर साहब पहले भी हो चुका है हमसे ड्यूरिंग तमाम बातों में और हम बहुत क्लियर है एक बात में कि हमारे पास अब इस वाली MQM के पास 1 पॉइंट एजेंडा है, किसी से भी जो है वो किसी की मुखालफत करने का और किसी से दोस्ती करने का, और वो है कि हम आईनी तरामीम चाहते हैं। 3 पाकिस्तान की आइन में 3 आईनी तरामीम चाहते हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म वज़ीर आला के डिपार्टमेंट आइन में लिखे हुए, लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में लिखे, NF के अवार्ड आप लेते हैं, आप नीचे PF के अवार्ड देते, तो आप डिस्ट्रिक्ट के पैसे वहीं से दें। सूबाई खुद मुख्तारी से मुल्क मजबूत नहीं हुआ, हमें डिस्ट्रिक्ट की खुद मुख्तारी, हमें जिला खुद मुख्तारी चाहिए। और तीसरी बात हम ये लिख रहे हैं आइन में, जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट ना हो तब तक मुल्क में आप जो है वो जनरल इलेक्शन नहीं करा सकते। इन 3 बातों पे कोई भी हमारे साथ हमारी हिमायत देना चाहेगा, हम उसकी अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, XYZ, कोई भी, हम बड़े क्लियर है इस वाले मामले में। हमें ना, हम देखिए, हम MQM कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं गई है, उनके पास कोई वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं रहा कि वो जाकर वजीर आजम के लिए जो है वो, मैं पहले भी कहता रहा हूँ पीपल्स पार्टी के लोग दोस्तों को कि देखिए आप इतनी ज्यादा ज्यादती ना करें, इतना एग्रेसिव ना हो, लेकिन वो नहीं माने इन सारी बातों को। और हमें पता था कि मैंने बार बार ये बात की कि भाई आप ऐलान कर देना अगर MQM इतनी बुरी है तो आप उनके दरवाजों पर नहीं आएंगे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि MQM के दरवाजों पर कोई नहीं आया हो, दोबारा आइंदा भी आएंगे। खैर, मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास कोई 40 नुकात या 50 नुकात नहीं है किसी से बात कर, 1 पॉइंट एजेंडा है और हमने इन बातों, आप
मदर साहब खुद उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे जहां पर हमने ये डॉक्यूमेंट रिवील किया था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान को उसको हमने बुलाया था और इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था और हमने डिबेट किए, और हम बिल्कुल जेन्युइनली ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आब हयात है। अब आप तरामीम बहुत लाजिम और मलजूम है, जिससे इख्तियारात और वसाइल लोगों के डोर स्टेप पे आए, लोगों की गलियों में आए। इस वाली बात पर कोई भी हमसे बात करेगा, हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो ये चीज़ जो आप बात करें आईनी तरमीम, ज़ाहिरी बात है उसके लिए एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और उसके अलावा जो एक वैसे भी अभी फैसल वाडा साहब भी बात करके गए जब जियो पे, तो वो तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो भी ये हुकूमत बनाएंगे 6 से 8 महीने यानी कि 1 साल से कम, या फिर ये है कि वो 2-2.5 साल चल सकेगी, यानी कि एक इंस्टेबिलिटी है। तो उसके अंदर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ होगी? और दूसरा ये कि कराची की ओनरशिप कोई भी उस तरीके से लेने को तैयार नहीं है, तो इसका हल क्या है आपके ख्याल में? मतलब हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की होती है, लोकल बॉडीज़ में अगर उनकी भी बन जाती है, लेकिन आप लोग आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग इतनी सीट्स जीत के, तो ये फिर उसमें क्लैश अगर आप साथ ना चल सके तो फिर उसका कराची को नहीं इवेंचुअली नुकसान होता? बहुत जुल्म हुआ जब 2018 में 14 सीटें पीटीआई के पास थी और उन्होंने 14 सीटों के मैंडेट को इस्तेमाल नहीं किया, और ये वैक्यूम रहा क्योंकि इमरान खान साहब के पास उस वक्त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में चलाने के लिए नंबर कम थे, तो वो पीपल्स पार्टी के को सिर्फ वर्बली मुंह से बुरा कहते थे, प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ भी उनका नुकसान नहीं किया, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी इतनी ज्यादा उनकी गर्विदा थी कि उन्होंने अपने 14 सेनेटर्स को देकर उनका पीटीआई वालों का सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करवाया। तो लोगों को झूठ बोलते थे सामने कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और उन्हीं से वोट लेकर अपने सेनेट के चेयरमैन को मुंतखब करवाते थे। तो एक ये नूरा कुश्ती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सिंध में बिल्कुल खुला मौका मिला और कराची उनको गिरवी रख दिया गया। हम सब लोग गिरवी रख दिए गए थे फेडरल गवर्नमेंट की को चलाने के लिए। हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी। मैं बार हम ये कहते थे कि देखें, कराची के मैंडेट में इतनी ताकत है कि अगर आप जेन्युइनली यहाँ के इख्तियारात, यहाँ के वसाइल के लिए आप उसकी नुमाइंदगी करें, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फ्रीली जो है वो जो चाहे अपना सिस्टम चलाए। आप देखें कि आज यहाँ पर पीने का पानी घर में आता नहीं है, सेवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, दुनिया चांद पर जा रही है, और कराची में गटर में गिरकर जो है वो बच्चे मरते हैं। हम 70-75 सालों में गटर के ढकने नहीं लगा सके। आज हमारी ये गुफ्तगू, ये मैं आपको बिल्कुल वो ग्रास रूट की चीजें मैं बता रहा हूँ कि जो हम रोजाना फेस कर रहे हैं। 5.5 लाख नौकरियां दी हैं हुकूमत ने, पहले कोटा सिस्टम पे कोटा दे देते थे, अब ये कोटे पे भी कोटा नहीं देते। देही कोटा जब खत्म हो जाता है, शहरी कोटे में जाली डोमिसाइल बनाकर ये वो कोटा भी खा जाते हैं हमारा। तो ये आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है बच्चों का वो पूरे सिंध का कुछ और है, कराची का कुछ और है। ये वो तमाम बहुत बड़ी बेसिक रियलिटीज हैं जिसको यहाँ के मैंडेट ने ठीक करना है, खत्म करना है। वो मैंडेट पीपल्स पीटीआई के पास 2008 से 2018 से 2023 तक था, 22 तक था, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सके, और जिसकी वजह से ये वैक्यूम रहा। हम इस वैक्यूम को हमने इंशाअल्लाह ताला पूरा करना है, फिल करना है, और ये जो मैंडेट एमक्यूएम को जो है मिला है, इंशाअल्लाह ताला इससे जो है वो मुस्तफा, ये तीनों जमातों में से आपकी पार्टी किस जमात के साथ ज्यादा कब करेगी मरकज में अगर हुकूमत बनाने का मरहला आता है? इसमें मजहब भाई ऐसा है कि मैंने आपसे कही ये बात कि जो जमात हमारी इस बात पर ज्यादा उसका माइंडसेट जो है वो हमसे हम आहंग होगा कि जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना चाहते हैं कि हमें कोई गर्ज नहीं है कि मिनिस्ट्रीज क्या होती हैं और कैसे होती हैं। हमारा मसला जो है वो इस शहर का मसला इस लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात से हल होता है, और पाकिस्तान का मसला इससे इख्तियारात। और हम जब आईनी तरमीम की बात करें तो कराची के सिर्फ हुकूक की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ जवाब में ये सिर्फ कहता हूँ कि जो आज के दौर में आप और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट के ये मुल्क अब नहीं चला सकते, आपको ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो करनी पड़ेगी। और जो भी हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के प्लान को एग्री करेगा, हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के प्लान को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं। हमें आईनी तरमीम चाहिए, जिसके लिए हमें किसी भी बड़ी पार्टी के साथ हमें मिलना है, हमें उसके साथ खड़े होना है, क्योंकि हमारे पास वो नंबर कभी नहीं होंगे।